ग्रेट लेजेंड्स के आज के इस एपिसोड में मैं जावेद नसीम अपने सभी देखने वालों की खिदमत में अपना आदाब, सलाम और नमस्कार पेश करता हूं और आज फिर एक छोटी सी कहानी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। लेकिन आज की यह कहानी मोहम्मद रफी साहब की नहीं बल्कि एक मासूम से बच्चे की है, फेकू। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि मोहम्मद रफी साहब के बचपन का नाम फेकू था और घर वाले, मोहल्ले वाले, दोस्त यार सब उन्हें इसी नाम से पुकारते थे। बहुत ही कम उम्री में ही उन्हें जब मौसीकी का शौक हुआ और यह शौक जब जुनून की हद तक पहुंच गया तो उनके भाई साहब ने उनके लिए तालीम का बंदोबस्त किया और उस्ताद वहीदुद्दीन खान साहब और मट्टू साहब के अलावा फिरोज निजामी साहब से उन्होंने राब्ता कायम किया और यूं समझ लीजिए कि रफी साहब को फिरोज निजामी साहब के सुपुर्द कर दिया कि वो अपना वक्त उनके ही घर पे गुजारे और संगीत की तालीम हासिल करें। फिरोज निजामी साहब की वालदा भी रफी साहब की सादगी और मासूमियत पे बहुत कुर्बान रहा करती थी, उन्हें बहुत प्यार करती थी। तो रफी साहब अपना वहां वक्त गुजारते थे, संगीत सीखते थे और घर से उन्हें मोहब्बत भी मिल रही थी, संगीत की तालीम भी मिल रही थी। ऐसे में एक दिन क्या हुआ कि फिरोज निजामी साहब की वालदा ने उनसे कहा कि फेकू, मुझे भूख लगी है, तो एक काम कर, बाजार जा और मेरे लिए एक सूजी की रोटी ले आ। और उन्होंने रफी साहब के हाथ पे चवन्नी रख दी। रफी साहब ने सर हिलाया और गए बाजार की तरफ। लेकिन बाजार से लौटने में उन्हें काफी देर हो गई। अब तो इन्हें भूख भी सता रही थी और फिक्र भी सता रही थी कि यह बच्चा जो गया अब तक वापस क्यों नहीं आया। तो देखा कि रफी साहब पसीने में शराबोर चले आ रहे हैं। पूछा कि फेकू कहां गया था। उन्होंने बड़ी मासूमियत से कहा कि आप ही के लिए तो गया था सूजी की रोटी लाने। तो लाया? हाँ लाया ना। और ये कहते हुए उन्होंने वो पैकेट जो उन्होंने हाथों में पकड़ रखा था उनके हाथों में रख दिया और कहा कि ये रही आपकी रोटी और ये रहे बचे हुए 2 आने। तो फिरोज निजामी साहब की अम्मी ने कहा कि फिर ये 2 आने कैसे और ये कैसी रोटी है। तो उसने कहा कि आपने मुझे चवन्नी दी थी, मैं यहां से सीधा गया किराने की दुकान पे, वहां से मैंने 1 आने की सूजी खरीदी, उसे अपने हाथों से गूंदा, गूंद के मैं गया नानबाई की दुकान पे और 1 आने मैंने उसको दिए रोटी बनाने के लिए। तो उसने मुझे सूजी की ये रोटी बना दी। अब देखिए ये सूजी की रोटी और बचे आपके 2 आने। उन्हें बहुत गुस्सा आया। कहा ये क्या है माफत, ये क्या लेके तू आया है। तो रफी साहब ने बड़ी सादगी से कहा कि अम्मी सूजी की रोटी लाया हूं। कहा बेवकूफ, सूजी की रोटी इसे कहते हैं, सूजी की रोटी पावरोटी को कहते हैं। मैंने तुझे पावरोटी लाने के लिए कहा था और तू ये सूजी की रोटी ले आया। अब रफी साहब तो बेचारे हैरत के मारे खामोश थे और बड़ी भी नाराज थी। बड़ी भी ने नाराजगी से कहा कि ले, अब तू लेके आया है तो तू ही इसे बैठ के खा। रफी साहब ने कहा जी अच्छा। वहीं बैठ गए और रोटी को तोड़ तोड़ के उसके छोटे छोटे निवाले खाने लगे। ये थी उनकी मासूमियत, ये थी उनकी सादगी जो मरते दम तक सारी जिंदगी उनकी शख्सियत का हिस्सा बनी रही। जब तक वो जिंदा रहे उसी मासूमियत के साथ, उसी सादगी के साथ कभी भी उन्होंने अपनी बड़ाई पे गुरूर नहीं किया, बल्कि सारे जग को उन्होंने अपने अखलाक और अपनी नरमी से अपना मुती बना लिया। आप लोगों की निगाहों में शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा कि जिसका नाम आते ही जुबान पे खुद ब खुद लफ्ज साहब आ जाता है। ये इज्जत खुदा ने रफी साहब को बख्शी थी कि जब मोहम्मद रफी ये लफ्ज आता है तो ऑटोमेटिकली आपके जुबान पे लफ्ज साहब भी जुड़ जाता है। बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने ऐसा सुना होगा या देखा होगा कि हम किसी नाम के साथ इस तरह से लफ्ज साहब लगा देते हैं। लेकिन खुदा ने यह इज्जत
रफ़ी साहब को दी थी, और ये इज्जत जो उन्हें मिली सिर्फ इसलिए कि उनका किरदार बहुत आला था, उनका अखलाक बहुत आला था, और उनके नाम के साथ किसी भी तरह की कोई ऐसी गलत बात जुड़ी हुई नहीं थी। किसी से भी अगर आप पूछें, जिक्र करें, बातें करें, तो वो एक ही बात कहेगा, अरे रफ़ी साहब की क्या बात है, वो जितने बड़े फनकार थे उससे भी आला इंसान थे। और कादर खान ने तो कहा था ना कि रफ़ी साहब मॉडर्न सूफी थे, वो एक आम इंसान थे ही नहीं। तो बात तो सच है। ये छोटी सी कहानी आज मुझे याद आ गई, क्योंकि ये कहानी रफ़ी साहब की मौत के बाद फिल्मी सितारे नाम के एक मैगजीन में जब उन्होंने रफ़ी नंबर निकाला था, तो ये कहानी मैंने उसमें पढ़ा था। आज जहन के दरीचों से ये कहानी झांकने लगी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से रफ़ी साहब की सादगी के हवाले से इस कहानी का जिक्र करूं। ऐसे ही हमारे चैनल को पसंद करते रहिए, और अगर आपके पास भी कोई ऐसी अछूती कहानी मौजूद है तो हमसे जरूर शेयर कीजिएगा। हम आपकी उस कहानी को अपने चैनल पे जरूर पेश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही। तो अपने दोस्त, अपने होस्ट जावेद नसीम को इजाजत दीजिए। आदाब, सलाम और नमस्कार।